हिंद दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मीशो का, एक्कस का, ठीक है ना, और साथ में विद्या वायर का अलॉटमेंट का चांस कितना है, कितना अलॉटमेंट आ सकता है, कितने लोगों में कितने लोगों को मिलने वाला है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। हालांकि इसका आंसर तो सीधा सीधा आप लोगों को मिल जाता है कि रिटेल कैटेगरी में 19-20 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मीशो का आईपीओ तो हम लोग मान के चलते हैं कि जब 20 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो हर 20 लोगों में से किसी एक को मिलने वाला है। ये तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ भाई 20 टाइम सब्सक्राइब होने का मतलब हो गया सीधा सीधा कि हर एक लोट के पीछे 20 लोट लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो किसी एक को भी, मतलब एक को ही miलेगा उस 20 में से, ठीक है ना। ये नॉर्मल कहा जाता है। और टोटल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 81 गुना 82 गुना है। तो मान के चलेंगे कि हर 82 लोगों में से किसी एक को जो है मिल सकता है आईपीओ। ये रेशियो कुल मिला के इस सब्सक्रिप्शन का मतलब हम लोग समझते हैं कि एक शेयर कंपनी जो है इशू कर रही है तो उसके पीछे 82 शेयर लगा हुआ है आईपीओ में। मतलब मेन यही होता है। लेकिन एक्चुअल में ये गणित होता नहीं है, ये केवल ऊपर ऊपर से देखने के लिए गणित होता है। देखिए बायबैक में आप लोगों को बहुत सही से समझाया था जब इन्फोसिस का आया था हर एक चीज। तो वही वाला गणित इसमें भी काम करता है, कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से तो पता चल जाता है। हालांकि लगभग लगभग पास में रहता है उसी के, मतलब आसपास। क्योंकि देखिए जब क्यूआईबी कैटेगरी में ज़्यादा रहता है तो ये टोटल आ जाता है यहाँ पे। हम लोगों का तो 19 गुना है ना। अब ये 19 गुना में भी कई सारा रूल होता है, ठीक है ना, कि रिटेल इन्वेस्टर कम रहेंगे तो कितना होगा, टोटल मैक्स रिटेल इन्वेस्टर को कितने अलॉट किया जा सकता है, चाहे एक्कस का हो चाहे कोई भी आईपीओ हो, मैक्स कितने मतलब लोगों तक इसको जो है मिल सकता है रिटेल कैटेगरी में या नॉर्मल कैटेगरी में। ये कैलकुलेट हो जाता है आराम से। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक सीट बना के आप लोगों को समझा दूंगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं क्या एकदम हम लोग मान के चले कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई किए हैं उन्हें 20 लोगों में से किसी एक को भी मिलेगा कि उससे कम पे भी मिलेगा। तो वो चांस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इस चांस में एक रूल होता है कि मान लेते हैं कि सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि हम लोगों के लिए अलॉट कितने शेयर हैं, रिजर्व कितने शेयर हैं। अब इस रिजर्व शेयर में देखेंगे हम लोग कि कितना लोट साइज बनता है। अब जितना लोट साइज बन जाएगा मान के चलिए कि उतना रिटेल इन्वेस्टर को हम लोगों को मिलने वाला है, टोटल मैक्स रिटेल इन्वेस्टर को, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि हम, अब ये 20 गुना तो है, इसमें तो कोई नंबर तो है नहीं गुना में, लेकिन हम लोग अपना ये देखना चाहते हैं कि कितना लोट हम लोगों के फेवर में आ रहा है, हम लोगों के हिस्से में कितना लोट आ रहा है। तो लोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में है तो लोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना का इसका लोट साइज है उससे इसमें जो है भाग दे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबका इसी तरीके से देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। पहले इसका लोट साइज देख लेते हैं कितने शेयर का है। आप लोगों को याद है, हाँ 135 शेयर का है। तो 135 से अगर इस नंबर में हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लोट में कि कितना लोट हम लोगों को मिलने वाला है, रिटेल इन्वेस्टमेंट में कितना लोट आ रहा है। तो चलिए इसको लगे हाथ जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। यहीं पे आप लोग कहोगे सीट बना दूंगा तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जैसे 4,88,39,672 इक्विटी शेयर हमारे हक में है, हमारे हिस्से में है, हमारे रिजर्व कैटेगरी में है रिटेल इन्वेस्टर की, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को भाग देना है 135 से। तो 135 से अगर इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो ये सीधा सीधा निकल के सामने आ जाएगा ये वैल्यू। अब दशमलव के बाद का आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, दशमलव के पहले वाला ही आप लोगों को ध्यान देना है। अब ये कितना आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा कह लीजिए कि 3 लाख, ये 3 लाख हो गया, ये 61,000 हो गया और 775। तो अब मान के चलिए मीशो में, ठीक है ना, मीशो में मान के चलिए कि मीशो में रिटेल कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन होगा, अलॉटमेंट होगा, वो मैक्स जितने भी रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया होगा, गुना वाला ये छोड़ दीजिए 20 गुना, ठीक है ना, 20 गुना छोड़िए, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा अप्लीकेशन, ये टोटल अप्लीकेशन, ये तो टोटल अप्लीकेशन दिखाता है ना सबका जोड़ जाड़ के। लेकिन हम लोगों को जानना है यहाँ पे कि रिटेल कैटेगरी में, हालांकि रिटेल कैटेगरी का अलग से एप्लीकेशन नहीं दिखाता है, लेकिन ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये जितने 62 लाख इक्विटी शेयर, 62,75,000 इक्विटी शेयर लगे हुए हैं एप्लीकेशन, मतलब इतने लोगों ने लगाया है, ठीक है ना, उनमें 3,61,775 इतने तो रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि 4 लाख शेयर होल्डर को रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाएगा, तो नहीं, मैक्सिमम अधिकतम अधिकतम इतने ही लोगों को रिटेल कैटेगरी में
अलॉटमेंट मिल सकता है, एक एक लोट एक एक लोट एक एक लोट करके, ठीक है ना। अब इससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एप्लीकेशन टोटल लगा है, मतलब ये एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि इतने लोगों ने लगाया है। हो सकता है कि कई सारे मतलब एक एक डीमेट अकाउंट, मतलब चार चार तीन तीन पांच पांच डीमेट अकाउंट से कुछ लोग अप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा उतना बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उतना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं। तो अब इतना एप्लीकेशन में हम लोग अपना जो हमारा लोट है उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं भाग एक तरीके से। चलिए फिर से देख लेते हैं। यही टोटल एप्लीकेशन लिखा है 12,75,000 और लगा है 385 एप्लीकेशन यहाँ पे लगे हुए हैं टोटल। इसमें हम लोग फिर से इसको डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, जो नंबर अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, 3,61,775। तो चलिए इसमें भाग देते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3,61,775 से तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के सामने आ रही है 17.34%। मतलब इसको क्या करेंगे तो ये पीछे वाला दशमलव के बाद वाला छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम लोग 17, मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा जो रिटेल कैटेगरी में आ रहा है 20 लोगों के बीच में एक मतलब एप्लीकेशन आ रहा है, मतलब हर 20 गुना आ रहा है, तो हर 20 में से एक मिलने वाला था। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कैलकुलेशन किए तो अब आ रहा है 17। और ये हम लोग टोटल एप्लीकेशन ले रहे हैं, मतलब इसमें एच कैटेगरी में है, ये एंकर इन्वेस्टर का, ये एंकर तो छोड़िए, क्यूआईबी कैटेगरी, ये सबका ये इतना एप्लीकेशन लगा है। लेकिन हम लोगों को केवल रिटेल कैटेगरी का ही मतलब जोड़ना था, लेकिन हम लोग टोटल जोड़ लिए क्योंकि वो नंबर अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज तो मान के चलना है कि हर 17 लोग में से, रिटेल कैटेगरी में हर 17 लोग में से किसी एक को जो है आईपीओ मिलेगा। मतलब 17 लोगों से आपका कंपटीशन यहाँ पे सीधा सीधा है। अब एक चीज यहाँ पे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 62 लाख जो सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है, एप्लीकेशन लगा हुआ है, इसमें एचएनआई कैटेगरी में भी जो 35% के आसपास रिजर्वेशन है इन लोगों का, इसमें भी लगभग देखेंगे तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लगे हुए हैं। देख सकते हो 2 लाख के, 2 लाख से 10 लाख वाले में, 10 लाख के ऊपर वाले में, क्यूआईबी कैटेगरी में भी 135 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि ये लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट का लगाते हैं, तो उन लोगों का इतना ज्यादा वेटेज होता नहीं है। जो 62 लाख है ना, 62 लाख में मान के चलिएगा आप लोग कि लगभग 60 लाख के आसपास रिटेल इन्वेस्टर का ही लगा होगा। 2,75,000 में मेरे हिसाब से ये मतलब एचएनआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी सब आ जाएगी 2.5 लाख में, समझ रहे हो। 2.25 लाख ये जो पीछे का ना, इसमें सब आ जाएगा। तो 6 लाख से ही हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना था। कुल मिला के अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो 6 लाख से भी अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग वहीं आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए 6 लाख में भी मैं डिवाइड करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। नहीं तो मान के चलिए कि 15, ठीक है ना, सीधा सीधा फिर से बड़ी बन जाएगी। 15 लोगों में से किसी एक लोग को यहाँ पे एक आईपीओ मिलने वाला है। और अगर आप 5 लॉट लगाए होंगे, कोई 10 लॉट लगाया होगा, और कोई अगर हम लोग बात करेंगे कि मतलब इससे ज़्यादा लगाया होगा, मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में कितना आता है उसको देखना पड़ेगा, 14 लोट के आसपास तक आता है मेरे हिसाब से। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा ज़्यादा मतलब मल्टीपल पे लगाए होंगे ना, तो ये संभावना और ज़्यादा बन जाएगी। और जितने छोटे 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 मतलब लोट में लगाए होंगे लोग ना, उतनी संभावना कम हो जाती है। तो मतलब 15 में एक हम लोग का आ रहा है ना, लेकिन वो 15 एक में मतलब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है 5 10 लोट 8 लोट ऐसे करके अप्लाई किए होंगे, तो ये अलॉटमेंट जो है हम लोगों का कम हो जाएगा। लेकिन जो है ज्यादा मतलब कम हो जाएगा, मतलब 10 लोग 12 लोग में हम लोगों का एक आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे केवल सभी लोग केवल 1 लोट 2 लोट, तो 1 लोट 2 लोट लगाए होंगे ना, तो ये जो है हम लोगों का वहीं जो 17 में बता रहा था ना, 15-17 उसी तरीके से आएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा 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 जो है लोट साइड में सभी लोग लगाते हैं ना, उतना कम लोग में हम लोग को 1 लोग मिलने में मतलब रहता है, आसानी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये 20 गुना जल्दी हो जाएगा, बड़ा बड़ा लोट में सभी लोग लगाएंगे तो। नहीं तो छोटा छोटा लोट में लगाएंगे तो ये 20 गुना कम होगा, ठीक है ना, ज्यादा लोगों में 20 गुना होगा। समझ रहे हो, समझिएगा थोड़ा सा, ये यहीं पे समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 20 गुना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल पहले 97 करोड़ इक्विटी शेयर, अब सभी लोग 10-10 लोग लगाएंगे, सब्सक्राइब तो 20 गुना ही होगा, इतना इक्विटी शेयर लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ ओलोटी जो होंगे, मतलब जो लगाने वाले एप्लीकेशन होंगे, वो कम रहेगा। तो कम रहेगा तो हर कम लोगों में मतलब ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगा हम लोगों को, 10 लोग में 8 लोग में। लेकिन अगर एक एक लोट 2-2 लोट लगाएंगे तो ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से है, कुल मिला के मान के चलेंगे हम लोग कि 15 लोग, मैक्सिमम 15 लोग में से 1 लोग मिलने की संभावना है। और अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग सभी लोग लगाए होंगे, बहुत सारे लोग, ढेर
लोग, तो मान के चलिए कि लगभग 12 लोग में से किसी एक को मिलने वाला है। तो 12 लोगों से आप लोगों का कंपटीशन यहाँ पे है इसका यहाँ पे। अब इसी तरीके से एक्कस का भी हम लोग देख लेते हैं। एक्कस की भी बात करेंगे तो एक्कस का लोड साइज जो है वो है 120 शेयर का, ठीक है ना, 120 शेयर का। और इसमें कितना जो है रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, इसमें 81 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 81 लोग में से किसी एक को मिलने वाला नहीं, ये केवल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के हिसाब से होता है। जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से ही। तो इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे भी कितना हम लोग के कैटेगरी में रिजर्व है। तो देखेंगे यहाँ पे है 74 लाख ही है, बस 74 लाख कह लीजिए 16,000 और 266 इक्विटी शेयर हम लोगों के फेवर में यहाँ पे है। 74 की जगह 72 डाल दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए काटना पड़ेगा फिर से इसको। तो 74 यहाँ पे लाख हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा और 266 इक्विटी शेयर हम लोगों के आएगा हक में। और इसमें जो है 120 से हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ अलॉटी मैक्स, यहाँ पे आ जाएगा 61,802। मतलब मान के चलिए कि जो रिटेल कैटेगरी है एक्कस में, वो मैक्सिमम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनमें जो है आईपीओ लगाए हैं, उनमें मैक्सिमम अधिकतम रिटेल इन्वेस्टर 61,802 रह सकते हैं, ठीक है ना। और कितना एप्लीकेशन लगा है, तो एप्लीकेशन तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा हुआ है। अब इसमें हम लोग मान के चलेंगे कि ये 4 लाख जो पीछे वाला है ना, 4 लाख, ये रिटेल कैटेगरी के अलावा जो ये एचएनआई कैटेगरी है, क्यूआईबी कैटेगरी है, इन सारे लोगों का यहाँ पे है, समझ रहे हो, इस तरह के लोगों का है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो अगर हम लोग सीधा सीधा देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा टोटल तो आ ही रहा है कि टोटल में 61,000 लोगों को मिलेगा, 61,800 लोगों को। लेकिन अब हम लोग टोटल ओलोटी में यहाँ पे देखना है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 81 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं घटा लेता हूँ, 4 लाख से ही घटाएंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी 40 लाख से ही घटाएंगे, क्योंकि 4 लाख अदर लोगों का भी लगा होगा ना जो हैं एचएनआई कैटेगरी से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें हम लोग भाग करेंगे उसी संख्या से, 61,800 से, ठीक है ना, 61,800 से यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा टोटल 64 टाइम। मतलब हम लोगों का यहाँ पे दिख रहा है 81 गुना, कि 81 लोग में से किसी एक को मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो हर 64 लोग में से किसी एक को मिलने वाला है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो थोड़ा सा कम हो गया, देख रहे हो आप लोग। अब इस 64 में से भी बहुत बड़े बड़े मतलब लोट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वांटिटी लगाए होंगे ना, उतना ये नंबर कम हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी लगाए हैं वहीं पे, और सभी लोग लगभग मैक्सिमम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी लगाए हैं, तो ये नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से विद्या वायर का भी देख लेते हैं। इसका लोड साइज की बात करेंगे तो वही है 288 शेयर का। और इसमें हम लोगों का कितना यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 30 गुना। तो मतलब हर 30 लोगों में से किसी एक को मिलने की संभावना अभी इसी के हिसाब से यहाँ पे है। लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं सीधा सीधा, 2 करोड़ 1,92,000 और 658 इक्विटी शेयर हमारे फेवर में है, हमारे मतलब हिस्से में है। लेकिन इसमें हम लोगों को कितने से भाग देना है, 288 शेयर से भाग देना है। मतलब मैक्सिमम अलॉटी जो होंगे वो 70,000 होंगे विद्या वायर में। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर को हम लोगों को मिलेगा ना, वो मैक्सिमम लोगों को 70,113 लोगों को ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अलॉटमेंट यहाँ पे अप्लीकेशन लगा है टोटल, कह लीजिए कि 18,35,845 एप्लीकेशन लगाए, मतलब इतने लोगों ने लगाया। अब इसमें कुछ मल्टीपल लोग भी हो जाते हैं और कुछ वैसे, तो इसमें भी 18 लाख है, तो 3 लाख छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग भी है ना, ये एचएनआई कैटेगरी वाले हैं ये सब। अब बोलो कि 18 लाख में तो हमारा तो 10% वेटेज होता है, तो हमारा तो 10% इसमें से लेना पड़ेगा एप्लीकेशन। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, उन लोगों का बड़ा बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है ना। अब 10 लाख के हिसाब से लगाएंगे तो उन लोगों का ये जो है बहुत कम ही में आ जाएगा। आप लोग कहोगे तो वहीं मैं सीट बना दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से। अगर यहाँ पे क्यूआईबी कहोगे कि 5 गुना ये भी तो किए ना, नहीं, वो तो 5 गुना किए ना, तो उनमें 100-200 ही केवल हो गए, समझ रहे हो। और एचएनआई में देखेंगे तो 50-60 हजार में तो ये बोल जाते हैं सब कुछ, 1 लाख तो मैक्सिमम हो जाता है इन लोगों का।
नंबर ओलोटी में, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो मतलब ये 18 लाख जो नंबर देता है ना, इसमें लगभग 90% मान के चलिए कि ये हम लोगों का ही एप्लीकेशन होता है, रिटेल कैटेगरी का ही होता है। 10% में वो लोग सब लोग आ जाते हैं। तो इसको हम लोग 15 मान के चलेंगे कि 15 लाख, ठीक है ना। तो 15 लाख कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे हो गया ना 15 लाख। तो अब देखिए 15 लाख में से हम लोग क्या करेंगे कि वही जो हम लोग का अभी नंबर आया था उससे भाग दे देंगे 70,100 से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग भाग देंगे 70,100 से, ठीक है। अब इसमें देंगे तो ये कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब 21 लोग में से किसी एक को मिलने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 30 गुना दिखा रहा है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग ज्यादा अप्लाई किए हैं। मतलब लोड साइज में बड़े बड़े 5 6 7 ऐसे करके, छोटे छोटे लोड में करते तो ये नंबर जो है इसके पास में अगर ये नंबर है तो मान के चलिए कि छोटे छोटे लोड में लोग अप्लाई किए हैं। और अगर इसके नंबर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है तो मान के चलिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है वो बड़े बड़े लोट में अप्लाई किए हैं लोग। समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से तो 21 यहाँ पे लोग आ जाएंगे। मतलब 21 लोग में से किसी एक को यहाँ पे मिलने की संभावना है। तो मतलब कंपटीशन जो है आपका 30 लोगों से नहीं है, एक लोग 21 लोग से है, ठीक है ना, 20 लोग से है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अलॉटमेंट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा जरूर, और आगे भी सिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना।